इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे, लेकिन सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। मुझे बताइए डॉक्टर संजय रावल, क्या आप इसको सही मानते हैं, ये जो 67 बच्चे आ गए हैं, जो एनटीए कह रहा है कि ये संयोग हो सकता है? देखिए, आप इस रिजल्ट को 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला पार्ट क्या है कि एग्ज़ाम में किसी बच्चे को 720 नंबर आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, पहले भी आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा पार्ट क्या है, क्या इतने बच्चों को 720 नंबर आ सकते हैं? चलिए, वो भी हम मान सकते हैं कि जब एक को आ सकता है तो ज़्यादा को आ सकता है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? जब 719, 718 आया तो हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ है, और उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिए गए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। तब ये डाउटफुल हो जाता है कि वो 719 या 718 वाले के साथ ही हुआ है या इस 67 में 720 वालों के साथ भी हुआ है। तीसरा जो ग्रेस मार्क्स वाला बात है, अब ये देखने वाली बात है कि ग्रेस मार्क्स से रद्द होगा आपका। ग्रेस मार्क पे आएंगे सर, लेकिन आपने कहा कि इस तरह से जो 718, 719 मार्क आई, उसने यहाँ पर एक फ्लैग रेज किया कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग देयर। ठीक है, जौनपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अमित सिन्हा हमारे साथ। अमित जी बताइए, क्या कहना है आपका? सर, मेरा कहना ये है कि मेरी बेटी 5 साल से कोटा 11 में पढ़ रही है। हाँ। और अभी धर्मेंद्र प्रधान को 3 दिन बने शिक्षा मंत्री हुआ, उड़ीसा से जीत के आया वो, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी वो स्टेटमेंट दिया कि नीट की परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई, तो इतने हजारों लाखों बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो वो गलत हैं या तो ये सही है। नहीं, आप चाहते क्या है? आप सवाल बचाइए। अब सवाल क्या आपका? सवाल मेरा यही है कि हमारे कहने का मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी को ये कहने की क्या जरूरत कि नीट की परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, जबकि कोई जांच का अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है, ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अभी क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए थी तुरंत। क्या कहेंगे इस पर एडवोकेट धीरज जी, आप क्या कहेंगे? सर, जो आजकल जो सारा जो प्रकरण है, अगर उस पर हम देखेंगे तो 2 चीज़ बड़ी क्लियर है। और जो अभी कल उन्होंने अपना एक सर्कुलर जो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म्स में एनटीए ने जो रिलीज़ करा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी कुछ दिन पहले तक एनटीए ये नहीं मान रही थी कि किसी तरह का कोई पेपर लीक है। जो भी एफआईआर्स और जो सारी बातें जो स्टेट पुलिस पे है, उसको वो डिफेंड कर रहे थे कि उसमें इम्पर्सोनेशन का मुकदमा बनता है कि कोई एक आदमी दूसरे के नाम बदल के बैठ रहा है, लेकिन लीकेज को नहीं मान रहा था। लेकिन अगर इनका जो 6 तारीख का जो नया नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने बड़े सारे क्वेश्चंस को लिए हैं और उसके आंसर्स दिए हैं, उसके अंदर पैरा क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर एनटीए ने मान लिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरे पास है वो शीट जो आप तो उसमें अगर आप उसमें 31 का 31 का जो मिड पार्ट देखेंगे, तो एनटीए खुद मान रही है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर 4:45 या 40 मिनट पे अवेलेबल हो गया। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, तो जब वो ये कह रहे हैं कि जब पेपर आया बाहर, तब तक बच्चे परीक्षा देना शुरू कर चुके थे और पहली चीज अंदर तक चीज जा नहीं सकती। सर, 2 चीजें हैं। पहले कि पेपर लीक हुआ कि नहीं है, जिस पे क्लियर कट डिनायल आ रहा था, सबका डिनायल आ रहा था, सरकार का भी, सीबीएसई का भी, एनटीए का भी, सबका डिनायल था। अब जब प्रेशर बना और जो डॉक्टर साहब ने हमारे को पैनलिस्ट, अगर ये 67 टॉपर्स नहीं होते और अगर ये ग्रेस मार्क्स का इशू नहीं होता तो शायद ये किसी को पता ही नहीं चलता। लोग ले चुके आप कह रहे हैं। मेरे साथ अब आप जुड़े रहिए। अलख पांडे जो कि इसी तरह की कोचिंग देते हैं, उनसे भी हमने बात की है, वो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अलख, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वो सबसे पहले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली हियरिंग थी और एनटीए के डायरेक्टर साहब ने मैटर की सेंसिटिविटी को समझा और वो खुद आ गए। इतनी ही सेंसिटिविटी समझ के अगर रिजल्ट भी बनाते और पूरे मुद्दे की खुद जांच कर लेते तो भारत के बच्चों को उन पर बहुत भरोसा रहता। हियरिंग शुरू होने के पहले ही, हियरिंग पिटीशन स्टार्ट होने के पहले ही एनटीए के जो काउंसिल थे उन्होंने खुद बोला कि ये 1563 बच्चों को जो हमने ग्रेस नंबर दिया है, इससे बच्चों के अंदर हार्ट बर्न हुआ है, इनसे बच्चों के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हुए हैं। तो हम इस डिसीजन को हटाना चाहते हैं, रिवर्ट करते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर देने का, और इन बच्चों को ऑप्शन देते हैं या तो वो री एग्ज़ाम दे लें या तो बिना ग्रेस का जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो एक्सेप्ट कर ले। ये री एग्ज़ाम प्रॉब्ली हम 23 जून को कराएंगे, इसका रिजल्ट हम 30 जून से पहले निकाल देंगे, उसके बाद रैंक्स फिर से शफल होगी, उस पर काउंसलिंग होगी। अब इसके बाद मेरे अभी भी 3 मुद्दे रह जाते हैं। क्या मुद्दे जो आपकी याचिका में हैं, जो 8 जुलाई को सुनवाई होगी, उसमें और भी 3 याचिकाएं और हैं? देखिए, 3 मुद्दे मेरे अभी भी रह गए। एक मेन मुद्दा तो ग्रेस का, तो चलिए ठीक है, उन्होंने मान लिया ग्रेस का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। अब यहीं से मेरे पहला मुद्दा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए आगे की हियरिंग में
कि एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि उन्होंने ग्रेस नंबर दिए हैं। हमारे जैसे लोगों ने 719 नंबर, 718 नंबर, 720 नंबर हाईलाइट हुए कि सेंटर से सारी चीज़ें पकड़ी, तब जाके एनटीए ने एग्री किया। और जैसे ही पहली हियरिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया एनटीए ने कि ये कैसे सही है। बिल्कुल। जबकि जब वो पब्लिक डोमेन में थे तो वो बोल रहे थे कि हमने 2018 के जजमेंट का इस्तेमाल किया है। कल भी एफएक्यू रिलीज किए, कल तक वो लड़ रहे थे इस चीज़ पे, आज आते ही उन्होंने बोला कि ये गलत है। तो क्या एनटीए ऐसे बहुत सी डिस्पेरेंसीज करता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है? क्योंकि ये भी तो मुद्दा उन्होंने नहीं बताया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कितना वायलेशन करता है एनटीए, हमें नहीं पता है। और पहली चीज़ आते ही वो एग्री करते हैं कि ये गलत हुआ, और कितनी चीज़ें गलत हो रही होंगी जो जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे हो सकता है वो तुरंत एग्री कर जाए। तो फर्स्ट थिंग इज ये कि उनके ऊपर जांच होनी चाहिए उनके डेटाबेस पे। तो देखिए अलग यहाँ पर कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और एनटीए पर सीधे सीधे सवाल उठाते